अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक सच्चा दीन है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस बात को मुसलमान तो मानते ही मानते हैं, मगर कहीं ना कहीं यहूदी और नसारा की किताबों में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है। मगर अपनी मैं, अपनी अना या अपनी ज़िद के आगे वो इस बात को तस्लीम नहीं करते जिसका कुरान में भी जिक्र आया है। वो पहचानते हैं कि इस्लाम बरहक है, मगर वो इसको अपनी ज़िद में नहीं मान रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है, उसको देखते हुए या अपनी कोई भी प्लानिंग के तहत एक बार यहूदियों ने और नसाराओं ने, मतलब क्रिश्चियंस ने मिलकर एक प्लानिंग की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिस्म मुबारक है उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से निकाल के चोरी करके उन्होंने कोशिश की थी कि मदीना से चुरा कर ले जाएं। जिसके बारे में आता है कि जब नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब दौर खिलाफत में थे और वो नमाज रोज़ा और दिन भर की मशक्क़त के बाद जब वो तहज्जुद की नमाज से फ़ारिग होकर थोड़ी देर लेटे, उनकी आँख लगी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो और शख्स थे जो दिखने में तो मुसलमानों की तरह, मतलब कपड़ा भी पहने हुए थे, उनके चेहरों पर दाढ़ी थी, मगर उनकी शक्लें मकरूह थी। यानी कि उनके चेहरे जो थे बेरौनक थे, उनके चेहरे पर कहीं से भी नूर नहीं दिख रहा था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए महमूद, यानी कि नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का निकनेम समझ लीजिए, उनको महमूद भी कहते थे, कि महमूद मुझे इन दोनों के शर से बचाओ, मेरी हिफाजत करो, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे इनके शर से बचाओ। नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नींद से बेजार हुए और फिर उन्होंने वज़ू करके फिर से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी 2 रकात और फिर वो सोए। फिर उनको नींद के में यही ख्वाब दिखा और जब तिबारा फिर उन्होंने वज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ी और फिर जब सोए फिर तिबारा उनको यही ख्वाब लगातार दिखा। जब 3 बार यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब दिखा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब दिखना हकीकत ही होता है, वो परेशान हो गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत मैं कैसे करूँ। उसके बाद उन्होंने अपने वज़ीर से, जमालुद्दीन जो उस वक्त उनके वज़ीर थे, उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने भी यही कहा कि लगता है मदीने पर कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आने वाला है, आप किसी को कुछ मत बताइए, मतलब कीप इट एज अ सीक्रेट, और आप फ़ौरन मदीने के लिए रवाना हो जाइए। मदीने के लिए रवाना होने का मतलब ये नहीं था कि आज की तरह फ़्लाइट पे बैठे और पहुंच गए। उस वक्त मदीने तक सफ़र करने में उनको, नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को 16 दिन लगे और काफ़ी मशक्क़तों भरा सफ़र था उनका। वो सफ़र से जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के गवर्नर को बुलाया और गवर्नर को बुलाने के बाद उन्होंने उनसे पूरी बात बताई। दोनों ही परेशान हो गए, वो किसी को रिवील भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक तरह से वॉर्न हो जाते, अलर्ट हो जाते। गवर्नर भी घबरा गए थे कि आप सुल्तान बिना बताए आ गए। जब मामला सुना तो वो भी परेशान हो गए। तो उन लोगों ने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग, नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने पूछा कि आप उन दोनों की शक्लें पहचान सकते हैं। तो उन्होंने कहा बेशक मैं उनकी शक्लें मुझे अच्छी तरह से याद है। तो उन लोगों ने प्लान किया कि ऐसा करते हैं, मदीने में सबको बुलाते हैं और बोल देते हैं कि सुल्तान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने आए हैं और इसीलिए वो कुछ तक़सीम करना चाहते हैं लोगों के बीच में, खाना पीना या जो भी चीज़ें हैं वो बांटना चाहते हैं। इस तरह से मदीने के सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब सब कुछ हो गया तो नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को वो दोनों शख्स नहीं दिखे, तो वो बड़ा परेशान हुए। उन्होंने कहा क्या मदीने में सिर्फ इतने ही लोग रहते हैं? उस पर पता चला कि नहीं, 2 दरवेश कहीं और शहर से आए हुए हैं और वो यहाँ पर अभी आकर रहे हैं, मगर वो अल्लाह की इबादत बेपनाह करते हैं, दिन रात इबादत में लगे रहते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च भी बहुत करते हैं, यानी कि लोगों की मदद भी बहुत करते हैं। फिर नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बुलाया और बुला के जैसे ही उनकी शक्लें देखी वो पहचान गए, क्योंकि उनके कुछ वो ट्रेड्स थे, यानी कि उनके बाल ब्लॉन्ड कलर के थे और जिस तरह से भी वो थे। तो नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या करने आए? उन्होंने कहा हम हज की गरज से आए थे और अभी यहाँ स्टे करेंगे, यहाँ रुक गए हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने जहाँ पर वो रुके थे उस टेंट का बोला कि वो उसकी जो है जांच पड़ताल करते हैं। और वहाँ जाके जब उन्होंने उस टेंट की तलाशी ली तो उसमें कुछ किताबें मिली, कुरान मिला और बहुत पैसा मिला, बहुत मतलब बेपनाह वो पैसा था। फिर नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो आगे की तरफ बढ़े, चटाई की तरफ उनकी नज़र गई और उन्होंने जब चटाई हटा के देखा तो बाकायदा एक सुरंग खुदी हुई थी। वो सुरंग पूरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा तक लगभग पहुंच चुकी थी। जब उन लोग को बहुत मार पीट के उनके साथ सख्ती करके पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो दोनों देवर लाइक स्पाई एजेंट्स और वो जासूसी करने की गरज से आए थे और उनको ये काम दिया गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को वो लोग चुरा कर मदीने से मोरक्को यानी कि ले जाएं और मोरक्को में वो लोग रहते थे और वहाँ पर ले जाएं। और ये पूरी एक साजिश थी क्रिश्चियंस की,
जब नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को ये बात पता चली, उन्होंने उन दोनों को वहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा ही के सामने उन दोनों को कत्ल किया गया, उनको सज़ा दी गई। और उसके बाद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खूब ज़ारो कतार रोए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा काम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी का काम उनको दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से एक खंदक खुदवाई चारों तरफ। खंदक मीन्स एक खाई टाइप की खुदवाई, और वो इतनी गहरी थी कि नीचे तक पानी, मतलब जब तक पानी नहीं दिखाई देगा इतनी गहरी खुदवाई गई। और उसके बाद उसमें मोल्टन लेड यानी कि पिघला हुआ शीशा पिरो दिया गया पूरा, उसको उसे मोल्टन से लेड से पूरा उसको कर दिया गया ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके, जिससे खंदकुल रसास भी कहा जाता है। तो इस किस्से से हमें एक तो ये इबरत मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो वादा है कि हम अपने नबी की हिफाजत करेंगे, कोई भी इंसान उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्रूव कर दिया कि कोई भी इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दूसरा ये कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसका दुनिया में भी बुरा हश्र होगा और आखिरत में भी उसका हश्र बुरा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये नॉलेज आपके लिए कितनी गेनफुल रही, कितनी आपके लिए बेनिफिशियल रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।